इसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहां पर मैं छूट जाऊं। आमीन। कितने लोगों का ईमान है कि खुदा हमारे दुनिया में उसकी मौजूदगी के लिए जोर देता है। इज्जत तो खुदावंद की है, बशर कुछ नहीं। अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे आज कि इंसान है बड़ा घमंड करता है, इंसान अपने ऊपर बड़ा गुरूर करता है। कुछ लोगों को अपने पैसे की बरकत मिल जाती है तो वो पंजाबी जी कहते हैं बंदे ਨੂੰ बंदे नहीं समझता। कुछ लोग खूबसूरती के ऊपर घमंड करते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं। कुछ अपने रंग पर घमंड करते हैं। जितने भी यहाँ पर हैं सुन इस बात, बार बार उसने यहाँ वालों से बात कर रहा हूं। कोई ये कह दे चाहे वो काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, खूबसूरत है, जैसी भी छवि है, कि मुल्लू खुदा ने बनाया है तो दूसरा मुश्ताक ने बनाया है, सबको खुदा ने बनाया। हालेलुया। इसलिए इंसान को खुदा ने अपनी छवि बनाया। जो इस पर घमंड करते हैं, किसी को हकीर जानते हैं, मैं कहता हूं वो खुदा के खिलाफ है। वो खुदा की बनाई हुई चीज को, खुदा की बनाई हुई सूरत को हकीर जानते हैं। लेकिन मेरा और रामा खुदा यहोवा अब्बा ऐसे लोगों का घमंड तो बड़े देखे मुंह के बल गिरे और गिरे ही रहे, नहीं उठते। सबब यही है कि हम अपने अंदर ऐसी बातें रख लेते हैं जो खुदा को पसंद है। ऐसी अपनी हमारे अंदर बात डाल देता है जो हमें पसंद नहीं, ना हमें पसंद और ना खुदा को पसंद। लेकिन बात हुआ अपनी समय उलझा देता है, उकसा देता है। लेकिन आज हमने सीखना ही बात, खुदा हमसे क्या चाहता है। जितने यहाँ पर बैठे हैं जो फाइनेंशियली तौर पर अपने पैसे की वजह से गरीब है, वो अपना हाथ बुलंद करें। हकीकत बात है, कोई ऐसी बात नहीं। जो अपने आप को गरीब समझते हैं, अपने पैसे की मजबूरी है, सकत है, आज ये सुल्तान उम्मीद करने वाला है। इसलिए जहाँ ये सुना जाते हैं वहां गुरुपति खत्म हो जाती है। जहाँ यीशु आ जाते हैं वहां पर नजाते खत्म हो जाती है। जहाँ यीशु आ जाता है वहां बीमारियां खत्म हो जाती है। मेरा और आपका यीशु बड़ी कुदरत वाला है, पूरी कुदरत वाला है, हर उसके इख्तियार में है। लेकिन सुन ले, वो खुद गरीब बन के आया था, वो खुद गरीब बन के आया था। आए हम सीखेंगे खुदा के काम में से। आज का मेरा जो अनुमान है यही है, गरीब और मस्कीन। दुनिया में रहकर हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारा यीशु हमारे साथ है तो बड़ी कुदरत वाला है। वो हमें गरीब नहीं छोड़ेगा, हर किस गरीब नहीं छोड़ता। और जितने गरीब भी हैं सुने,
जो कह रहे ना हम गरीब हैं, मैं दावे से कहता हूं जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं गरीब जरूर हैं, लेकिन भूखे एक दिन भी नहीं सोए होंगे। मेरा यीशु नहीं सोने देता हूं। वो अता करने की कुदरत रखता है, इसलिए उसने जिनके साथ वादा किया सारे हाथ के अंदर उसके वादे, बड़े अजीम वादे उसके हैं। वो बादशाहों का बादशाह है, इसलिए उस खुदा के आगे कभी कभी ना ये कहा करें किरिया जारी ना करें, शुक्रगुजारी रात में मैं मैसेज दे रहा था, बड़ा जबरदस्त मान था शुक्रगुजारी का। तो मैं इब्राहिम की जिंदगी पर गौर कर रहा था और मैसेज था कि इब्राहिम जैसी कुर्बानी किसी ने चढ़ाई नहीं है। पूरी बाइबल को स्टडी कर ले, खुदा के यीशु के अलावा उस जैसी किसी की कुर्बानी दी नहीं है। जिन्होंने 100 साल बाद पुत्र मिले, ये खुदा कभी इन्हें कुर्बान कर दे तो वो क्या करेगा? जिन्होंने 2 साल बाद मिल दो आने नाम है, वो जिन्होंने 10,000 किलो ना आगे नहीं क्यों करी, लेकिन उससे कुर्बानी किसी ने और उस जैसी बरकत भी किसी ले नहीं पाई। उसकी नस्ल आज भी कौम में मताज है, ऐसी बरकत है उसके पास। वो बड़ी इसराइल इतना सा मुल्क है, सुने सारे लोग डालते हैं, इसलिए उसके साथ यहोवा अब्बा है, इसलिए वो किसी से नहीं डरता। जिसके साथ यहोवा अब्बा है, मैं कहता हूं वो गरीब नहीं रह सकता। बादशाह का बादशाह है, जिसकी हम प्रशिश करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, हम कैसे गरीब हो सकते हैं? उसकी रान पर लिखा है, इस पर लिखा है, उसकी रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह। तो फिर हम बादशाहों के बादशाह के मानने वाले हैं, तो हम गरीब कैसे हो सकते हैं? हम गरीब नहीं, हालात से हमें लड़ना है। मेरे साथ पहला शब्द तौबा उसकी 8 आयतों पर पहला शमूएल तौबा उसकी 8 है। कोई भी पढ़ने में रहम नहीं कर सकता। ब्रेक थी क्या बेटा? हालेलुया। भले श्यामा हो वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को पूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बने, क्योंकि जमीन के सतून खुदावंद के हैं। उसने दुनिया को उन पर ही कायम किया है। दुनिया के सतून कौन से है? कोई बता सकता है? दुनिया के सतून कौन से है? तफसीलन बात बताता चलूं। पहली दुनिया की अंतर तक बदी इस कदर बढ़ गई, आसमान को छूने लगी, उस वक्त सतून खत्म हो गई थी, सिर्फ एक ही बचा था, दो नबी, और खुदा ने दुनिया को गर्म कर दिया था। और मैं कहता हूं, अगर दुनिया के सतून है
तो खुदा के मुकद्दसी लोग जिनके सबब से अभी तक ये दुनिया का है, वरना खुदा का कब इंसान ने जब भी लापरवाही की है, खुदा का कहर जरूर बढ़ा है। हम उसके सतून हैं, बस छुड़े। जब हम उसके सतून हैं तो हम गरीब कहां से सकते हैं? मुकद्दसियों पर दुनिया खैर है, वरना कब की दुनिया खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं बेशक गरीब है, लेकिन तुम दुनिया के सतून हो। और वो कंगालों को उठाता है मेरे से, और बादशाह के बराबर उठा देता है। मैं ये रूहानी बातें कर रहा हूँ, जिस्मानी उनके बताऊंगा आपको। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं ना, जितने भी यहाँ पर फाइनेंशियली तौर पर सब ज्यादा तगड़े नहीं है, बस गुजारा चल रहा, सबका अपना घरों के खर्चे, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी हो रही है। मैं कहता हूँ हकीकत बात है, अपनी ख्वाहिशों के लिए दुआ नहीं किया करें, अपनी जरूरतों के लिए दुआ करें, ताकि खुदा हमारी जरूरतें पूरी करता है। आमीन आमीन। जब हमारी जरूरतें पूरी होंगी तो हम अपने खुदा की दिल से शुक्रगुजार करेंगे। और यहाँ पर देख लें जितने भी बैठे हैं, बहुत तकरीबन मेरे अंदर 100 के करीब हो गया, एक भी अमीर शख्स नहीं है जो अपने आपको फाइनेंशियली तौर पर ब्लेम बात करते थे। अमीर है और खुदा के हुजूर आकर शुक्रगुजारी कर रहा है। शुक्रगुजारी गरीब भी करेगा। इसलिए जब इंसान पर गुर्बत आती है, जब इंसान कोसा जाता है, तो इंसान उस वक्त खुदा की हुजूरी में आना और भागना शुरू कर देता है। और जब इंसान की खसलत के अंदर की बात है, जब वो असूदा होता है जिस्मानी तौर पर, तो वो खुदा को भूल जाता है। और आपने ही किताब में खुदा को भूलने वाला, वो भूले रहते हैं। ऐसा सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं। और हकीकत बात है, कभी किसी अमीर शख्स जो अच्छे खाते पीते घराने का है, जो समझता कि मैं बिल्कुल, जब वो उनके घरों की तबाही होती है ना, वो रोड पर आ जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, करोड़पति लोगों को रोड पर आते हैं, लेकिन गरीबों को खुदा अपने दाने हाथ के नीचे रखता है। हॉस्पिटलों में चले जाए, बेशक गरीबों के पास पैसे नहीं होते, इलाज उनका भी होता है। अमीरों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इलाज उनका भी होता है। खुदा हमें हर पहलू में बराबर का तोलता है, तो हम किस कदर गरीब हैं। खाना अमीर भी खाता है और खाना गरीब भी खाता है। कपड़े अमीर भी पहनते हैं, कपड़े गरीब भी पहनते हैं। घर अमीर के पास भी है, घर गरीब के पास भी है। तो फिर हम किस चीज के गरीब हैं? हम गरीब नहीं है। बहुत सारे लोग खुदा से गिला कर रहे होते हैं, हमें क्या दिया आपने? हमारे पास कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी नेमत है तुम्हारे बदनों की तंदुरुस्तियाँ, हमारे बदन की तंदुरुस्ती। बहुत सारे अमीर लोग हैं, इतना इतना पैसा लेके मथाज, उनको व्हील थिएटर पर कोई लेके जाता है, कोई लेके आता है, उनकी देखभाल कोई कर रहा होता है। लेकिन हम पर खुदा का फजल है कि खुदा ने हमें तंदुरुस्ती अता की है। तो फिर हम किस किस्म के गरीब हो सकते हैं? हम गरीब नहीं है, ना मथाज है, हम हम वफादारी से अपने खुदा की इबादत करते हैं, हम वफादारी से अपने खुदा के साथ चलते हैं। इसलिए बेशक उसने हमें गुनाहों से निकाल कर बादशाहों के बराबर बिठाने का वादा किया, और बैठेंगे वही जो खुदा के वफादार होंगे।
बैठेंगे वही जो खुदा के आइन के मुताबिक जिंदगियों को डालेंगे, बैठेंगे वही जो खुदा की फरमाबरदारी का जिंदगी उठाते हैं। मगर वो अपनी चीजों पर घमंड करते हैं और घमंडियों को खुदा पसंद नहीं करता। हालांकि खुदा के साथ चलने वाले भी घमंड करते हैं। उसको देखो जिसे खुदा ने बड़ी फुर्सत से लूसीफर को खुदा का बड़ा चहीता मोहब्बत करते हैं खुदा से, और उसने खुदा के बराबर तक लगाने और घुमंड आ गया उसके खूबसूरत था, लेकिन खुदा ने जमीन पर इस्राएल का पहला बादशाह सूद। और जब दाऊद ने जाति जूलियत को मारा था तो इस्राएल की औरतें कहती हैं सौल ने तो हजारों को लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। तो उसके खिलाफ उसके दिल के अंदर कीना और घमंड आ गया, मैं इसको मार दूंगा। फिर खुदा ने उसे गिरा दिया था, सुनने में मसाले दे रहा हूँ, और दाऊद ने भी गुनाह किया था और फिर उसकी माफी मांग कर उस शख्स की बीवी को से शादी करने जिसकी एक ही थी, हालांकि दाऊद की तो बहुत सारी बीवियां थी, लेकिन खुदा ने उसे माफ किया क्योंकि वो मुकद्दस खुदा का मंसूर था। मुकद्दसी भी ऐसा करते हैं, मुकद्दसियों के अंदर भी घमंड आता है, गुरूर आता है, लेकिन खुदा गिरा देता है। आज सोचिए अपने अंदर घमंड ना ले, खुदा की वफादारी करें। बेशक हम करीब, बेशक हम वक्त के मुताबिक गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हमारा खुदा हमारे साथ है। वो हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर दुख से, हर तकलीफ से उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। और बहुत सारे लोग गरीबों पर हंसते भी हंसते हैं, इतना इनकी बात जाने ये नहीं है कि नहीं इन्हों के अंदर इतना ना तरक्की करनी है ये कुछ नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ वो उनके घरों के अंदर से प्रश्न की आवाज आती है, उनके घरों के अंदर से खुदा की आवाज आती है। और जो हंसते हैं खुदा उन घमंडियों का घमंड तोड़ता है। आज जरा मेरे साथ पढ़ लें ज़बूर 14 उसकी 6 आयत पढ़ लें, वही पढ़ने में रहने कर सकते हैं। तुम गरीब की मशवरत की हंसी उड़ाते हो। हालेलुया, सुने जरा गौर से। तुम गरीब की मशवरत की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि खुदावंद उसकी पनाह है। कि खुदावंद उसकी क्या है? पनाह है। खुदा हमारे साथ है। बहुत नफीस भी कह रहा है यहाँ पर, इसलिए खुदा हमारे साथ है। वो अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, अपने लोगों की गुनाह बन जाता है। जब भी लोग किसी पर हंसते हैं, किसी की गुर्बत पर, किसी के रंग पर, किसी की गरीबी पर, तो खुदा दिखाता है, खुदा छोड़ता नहीं है। और मैं कहता हूं ऐसे लोगों को खुदा मथाज कर देता है, उन्हीं लोगों का मथाज कर देता है जो ऐसा करते हैं। मैं अपनी जिंदगी की गवाही देना चाहता हूँ और ये हकीकत है, मेरी जिंदगी के साथ ऐसा ही हुआ। मैं रात में भी टिकट साहब के साथ और मेरे साहब के साथ अपनी गवाही को शेयर करता था। जब मैं कराची में आया तो मैं उनसे कह रहा था कि इस कदर मेरे घर के हालात थे तो मुझे कराची में रहते हुए भी बाद दोपहर का खाना नसीब नहीं होता था। ताकि 1 रुपये या 1.5 रुपये की रोटी थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है। जब मैं कराची के अंदर आया तो खुदा ने मैंने क्या करना कि जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर से कुछ ऐसे मसाइल बन जाते थे कि मैं उन चीज़ों को बेच कर अपने लिए रोटी लाता था।
तो अगर रोटी होती थी तो सालन नहीं होता था मेरे पास। मैंने ऐसा वक्त गुजारा है, इसलिए कि मेरे माँ बाप पंजाब के अंदर गुजरावाला में रहते थे, लेकिन यहोवा यही जो है ना वो बड़ा कुदरत वाला है। चाहे हम सूखी रोटी से पेट भरते हैं वो हमें जिंदा रहता है, वो कभी कभी भूखा नहीं सुलाता। लेकिन जहां मैं रह रहा था, जिस जगह रह रहा था, तो मैं अक्सर, मेरे पास एक साइकिल थी, साइकिल पे आना और साइकिल पे जाना। तो मैं नाम नहीं लूंगा, उस घर के अंदर मेरा बड़ा करीबी, जैसे मेरा भाई है। तो एक दिन मैं बाहर से आया तो मैंने वो खाना खा रहा था, तो इसलिए वो जरा 5 स्टार अच्छा कपड़ा पहनना, उनका रैंक अच्छा था, वो मूवी मेकर थे, खुदाने में बरकतों से भरा हुआ था, वो जिस्मानी बरकतों से, मैं रूहानी नहीं कह रहा, जिस्मानी बरकतों से भरा हुआ था। तो वो खाना खा रहा, तो मैंने रुमाला तोड़ने की कोशिश की और उसने कहा कि नहीं, आप बाहर सफाई का काम करते हो, आपके हाथ में नहीं धोए होंगे। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो सब उसकी तरफ गौर से देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में कोई ऐसी बात ना आई, मेरे दिल में ऐसी बात नहीं आई थी कि मैं इसको बुरा बोलूं। मैंने बोला हो सकती शायद मैं गलत हूं। मैंने खाना नहीं खाया, मैं बाहर चला गया और फजल खुदा का हुआ। सुने, इस कदर खुदा का फजल हुआ कि खुदा ने मुझे सरफराजी अता करनी शुरू की। जब उसने मुझे सरफराजी अता करनी शुरू की तो मेरे हालात बदलने शुरू हो गए। जब मेरे हालात बदले, मैंने कभी दवाई नहीं दी, हालात बदले तो मैं और फाइनेंशियल तौर पर ऊपर आने लगा। खुदा ने मुझे बरकतें दे दी। मेरे पास 4 लोग थे, फिर 8 हुए, 100 हुए, 150 हुए, 200 लोगों पर अख्तियार दे दिया खुदा ने मुझे। फिर 250 हुए, 300 लोगों पर खुदा ने मुझे अख्तियार दिए, मैं उनसे काम कराता था। और मेरे नीचे सुपरवाइजर, उसका फजल है, मैं हकार नहीं कर रहा, आज मैं वैसा ही जैसा पहले था। और एक दिन वो आया, सुने गौर से, आपको बरकत मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि खुदा खुदों का घमंड तुम्हें देता है। एक दिन वो आया शाम के टाइम, वही कहने लगा, भाई मुझे नौकरी की जरूरत है। मुझे अपने पास काम पे रख ले, लेकिन मुझे खुदा ने वो वक्त याद दिला दिया और खुदा ने कहा पहली फुर्सत में से नौकरी दे। और 3 साल मेरे पास नौकरी करता रहा। क्या हमारा खुदा पूरे से उठाने की कुदरत नहीं रखता? इसलिए मैं कहता, मैं अक्सर बात करता हूँ, उसने मुझे पूरे से उठाया है और सरफराजी दी है। जो मुझ पर हंसते थे, आज खुदा ने मेरे नामे कर दिया। इससे बढ़कर क्या चाहते हैं? कभी ना अपने दिलों के अंदर की बात किया करें। सरफराजी खुदा से है, तसल्ली खुदा से है, इत्मीनान खुदा से है। बस वो चाहता है कि वफादार होकर मेरे साथ छुड़े रहेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, हमेशा हमेशा खुदा की तारीफ की बात नहीं करेंगे। कितने लोग उठकर सुबह यीशु मसीह को कहते हैं, आई लव यू जीसस, मैं तेरे बड़ा प्यार करती हूँ। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? बहुत कम। अगर हम यीशु से प्यार करेंगे तो यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु हमें कभी रुसवा नहीं होने देगा, यीशु हमें शांति बख्शेगा, यीशु हमें निजात बख्शेगा, यीशु हमें
और वो बख्शने की कुदरत रखता है। इसलिए वो कहता है मैं तेरा खुदा गयूर हूं। गयूर का मतलब है गैरतमंद। वो गैरतमंद है, अपने बेटे और बेटियों को कभी रुसवा नहीं होने देता, अपने बेटे और बेटियों को सुधा करता है। उससे प्यार करके तो देख। इसलिए हमेशा तारीफ गरीबी खुदा की करता है। तगड़ा आदमी सुन ले, तो तगड़ा आदमी है ना, उसको उठते ही अपने कारोबार की फिक्र होगी, वो दुआ भी नहीं करेगा, वो अपने काम में लगेगा, वो तारीफ नहीं करेगा। अगर इस बात को सीखना तो आ जरा ज़बूर 82 उसकी 3 आयत पढ़ते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, गरीब और यतीम का इंसाफ करो, गमज़दा और मुफलिस के साथ इंसाफ से पेश आओ। सॉरी, यहाँ पर लिखा है कि गरीब खुदा की, शायद आप बोलता हूँ, गरीब खुदा की तारीफ करेंगे। कौन? गरीब। हमेशा गरीब शख्स खुदा की तारीफ करेगा। और ईसाया की बात 32 उसका 19 बात पढ़ने लगा, जल्दी से खत्म करूँगा। ईसाया 29 बात उसकी 19 आयत को पढ़ना है। मैं पढ़ देता हूँ, सुनिए। इस कलाम में से यसाया उसका 29 बाब 19 है और उसकी 19 आयत में मैं तिलावत करूँगा जी। ये लिखा है, तब मस्कीन खुदावंद में ज्यादा खुश होंगे, तब मस्कीन खुदावंद में ज्यादा खुश होंगे और गरीब व मोहताज इस्राएल के कदूस में शादमान होंगे। कहाँ पर? इस्राएल का कुदूस कौन है? खुदा की सुनसी यहोवा अब्बा का बेटा, जिसके हम पैरोकार हैं, उसकी हजूरी में हम कदूस और मुबारक है। खुशी और शादमानी आसमान पर है, बेशक जमीन पर हम मुश्किलों में दिन गुजार रहे हैं, जमीन पर हम दुखों में दिन गुजार रहे हैं, लेकिन जब उसकी बादशाही में जाएंगे तो वहाँ कोई दुख, कोई रोना, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत नहीं होगी। इसलिए कि हम मसीह में हैं, इसलिए कि हम मसीह के पैरोकार हैं, इसलिए कि हम मसीह के आइन पर चल रहे हैं, कभी हम अफसोदा नहीं होंगे। खुदा हमें अपनी कुदरत से भर देगा। और बहुत सारे लोग अपनी चीजों पर ही फख्र कर रहे होते हैं, घुमंड करके बैठे होते हैं। आइए जरा पढ़ लें यसाया 66, यसाया का 66 बाब 66 लास्ट है, उसकी 2 आयत। क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई हैं और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कायल हो जाता है, कांपता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के कलाम की बड़ी खूबसूरत है, आयत है। हर चीज को खुदा ने बनाई है। हमारे अख्तियार में क्या है? हम किस पर घमंड करेंगे, किस पर गुरूर करेंगे। सिकंदर आजम सब कुछ इधर ही छोड़ के गया था। बेटी अक्सर गीत गाती है, उन्हें सब कुछ इतनी छोड़ दिया है। उन्हें क्या ही कफन जो मेरे अखबार कर दे, ताकि दुनिया देखे मैं कुछ साथ नहीं। मैं आपसे भी कहता हूँ, इन चीजों पर घमंड ना किया करें। गाड़ी, पैसा, घर बार, खुसरो जवान,
खत्म हो जाएगा, सब फानी है, सब फना होने वाला है, कुछ साथ नहीं जाएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा है, अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं, अपनी जरूरतों के लिए दुआ किया है, ताकि खुदा हमारी जरूरतों को करता रहे और हम खुशी और शांति, इत्मीनान और तसल्ली खुदा यीशु से पाते रहे। कभी कभी भी हम रंजीदा नहीं हो सकते, कभी भी हम रुस्वा नहीं हो सकते अगर हम यीशु में कायम हैं। यीशु में कायम है तो कभी भी है। इस बात को सीखना तो आखिरी वाला होगा, इसको वाइंड करूंगा। दूसरा ग्रंथियों 8 वापस की 9 है। दूसरा ग्रंथियों 8 वापस की 9 है। उसके बाद में यूं लिखा है, बहुत बात है, पर सुन ले, क्योंकि तुम हमारे खुदावन, क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल को जानते हो, यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था, बहुत अच्छे दौलतमंद था, मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। किसके गरीबी के सबब से? यीशु मसीह की। किसकी गरीबी के सबब से? यीशु मसीह की। मेरे अजीजों, हर चीज को बनाने, पिछली आयत में ये सारे हमने पढ़ा कि हर चीज को तो मैंने बनाया, हर चीज का इख्तियार मेरे पास है, बादशाह का बादशाह मैं हूँ, सब कुछ मेरे पास है, हर चीज को मैंने तकलीफ किया। तो घमंड इंसान के किस बात का घमंड है? खुदा छीन लेता है। मैंने रात को भी ये काम करा था, किसी वक्त खुदा देकर आसमाता है, किसी वक्त लेकर आसमाता है। इसलिए इब्राहिम को खुदा ने पहले दिया, इसहाक जो 100 साल के बाद दिया, फिर उससे मांग लिया और आजमाया, और वो पूरी आजमाइश में पूरा था। जैसी मैंने पहले किया है, उस जैसी कुर्बानी किसी ने नहीं किया। आज हकीकत बात है, हर चीज खुदा की बनाई है। और जो बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ, उसके सर धरने की जगह भी ना थी। जिस दिन पैदाइश हुई खुदा यीशु मसीह की, वो गरीब बन गया। पैदाइश हुई तो गरीब बन के आया। उन्होंने अपने लोग, अपने रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए थे। जब पैदा होने का वक्त था तो अब उन्होंने दरवाजा ना खोला था। वो सराय के अंदर उसकी पैदाइश हुई। इससे बढ़कर दुर्गत क्या हो सकती है? इससे बढ़कर कभी किसी बेटी पर ऐसा वक्त गुजरे ना, फिर एहसास हो। लेकिन खुदा हम यीशु के पैर पर है। खुदा हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो हमारे पर्दे रखता है, वो हमें शादमान बख्शता है, वो हमें खुशियाँ बख्शता है। उसने हमें घर दिए हैं, घोंसले दिए हैं, इसलिए कि आदम के सर धरने की जमानत है। और आपको पता है, कितने लोगों को पता है खुदा यीशु मसीह काम नहीं करते नहीं? कितने साल खुदा यीशु मसीह ने काम किया? कोई बता सकता है? 30 साल की उम्र तक खुदा यीशु मसीह ने बड़ाई का काम किया है। कितने साल की उम्र तक? 30। और 3.5 साल उन्होंने 3 साल खुदा यीशु मसीह ने मनाती भी है, आसमानी काम किया। और 6 महीने का प्रोसेस था जिसमें वो पकड़वाए गए थे, सारे मामला हुए थे और हमारे लिए निजात का रास्ता खुल गया था। हालेलुया। तो वो किस कदर गरीब रहा, लेकिन वो खुद गरीब बनकर आया और हमको उसने अमीर कर दिया, हमेशा की बादशाह का वारिस बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम किस कदर गरीब हो सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप गरीब हैं या हमेशा की बादशाह की वारिस? आप अपने ऊपर ले इस बात को। हम गरीब नहीं हैं, हम बादशाहों के बादशाह को मानने वाले हैं। वो कौन है? मेरा और आपका यीशु। वो हमें हरगिज़ यतीम, हरगिज़ मस्कीन, हरगिज़ भी बस नहीं छोड़ता। वो सभी पर भी हमारी ज़रूरतें पूरी करता है और हम आसमान पर भी उसकी नज़र में मुबारक है। खुदा इस्लाम की मुझे और आपका